पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी सफलता। आईएसआई से जुड़े 3 से ज्यादा आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली एक बार फिर बड़ी आतंकी साजिश से बाल बाल बच गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऐसी कार्रवाई की है जिसने पूरे उत्तर भारत में खलबली मचा दी है। स्पेशल सेल ने 3 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया और शुरुआती जांच में पता चला है कि ये सभी आतंकी पाकिस्तान के कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े आतंकी शहजाद भट्टी के नेटवर्क का हिस्सा थे। कौन है ये आतंकी और कहां से पकड़े गए? स्पेशल सेल की टीम ने एक लंबी निगरानी, तकनीकी सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर इन आतंकियों को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब में अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों की उम्र 20 से 35 साल के बीच बताई जा रही है और सभी उत्तर भारत के रहने वाले हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन सभी के बीच लगातार डिजिटल कम्युनिकेशन हो रहा था और तीनों आतंकी आईएसआई समर्थित मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। हालांकि पकड़े गए आतंकियों के पास से क्या बरामद हुआ है, इसे लेकर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। क्या है आतंकी शहजाद भट्टी का नेटवर्क? इंटेलिजेंस एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी शहजाद भट्टी आईएसआई से निर्देश लेकर भारत में स्लीपर सेल तैयार करता है। वो सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथ फैलाकर युवाओं को बरगलाता है। दिल्ली पुलिस को पिछले कुछ महीनों से इस मॉड्यूल पर गहरी नजर थी और माना जा रहा है कि गिरफ्तार आतंकी उसी मॉड्यूल की नई शाखा का हिस्सा थे। दिल्ली में 10 नवंबर का धमाका एक बड़ा सुराग। आपको याद दिला दें कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास जोरदार धमाका हुआ था। इस धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। धमाके से कई वाहन जलकर राख हो गए थे, जिससे दिल्ली में दहशत फैल गई थी। जब इस धमाके की जांच आगे बढ़ी तो पुलिस और एटीएस को ऐसे खुलासे मिले जिन पर यकीन करना मुश्किल था। इस केस में कई डॉक्टरों का एक नेटवर्क सामने आया जो आतंकियों से जुड़ा हुआ था। चौंकाने वाली बात ये थी कि धमाका करने वाली कार भी एक डॉक्टर ही चला रहा था। इस मॉड्यूल ने देश भर में चिंता पैदा कर दी थी। उसी के बाद से दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है और आतंकियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। आतंकियों के भीतर आपसी फूट भी बनी वजह। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स में एक दिलचस्प बात पता चली। धमाके में शामिल आतंकियों के आपसी संबंध ठीक नहीं थे। उमर, जो इस मॉड्यूल का अहम हिस्सा था, कश्मीर में बुरहान वानी और जाकिर मूसा का उत्तराधिकारी बनना चाहता था। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में पकड़े गए आतंकी अलकायदा AQIS की विचारधारा से प्रभावित थे, जबकि उमर ISIS और जैश-ए-मोहम्मद की सोच से प्रभावित था। यानी आतंकी संगठनों के बीच की विचारधारात्मक खिंचातान भी इस मॉड्यूल में फूट का कारण बनी। नई गिरफ्तारी क्यों है अहम? दिल्ली पुलिस की ताज़ा गिरफ्तारी को इसलिए भी बड़ी सफलता माना जा रहा है क्योंकि ये आतंकी भारत में बड़ी घटना की तैयारी में थे। ये आईएसआई से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े थे। इनके लोकेशन और ट्रैवल पैटर्न दिल्ली के आसपास संदिग्ध पाया गया और लाल किले धमाके के बाद मिले सुरागों से इनकी कनेक्टिविटी सामने आई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। जांच में नए राज खुलने की उम्मीद है और हो सकता है इस नेटवर्क के और चेहरे सामने आए। दिल्ली पुलिस की ये कार्रवाई न सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी को बल्कि पूरे उत्तर भारत को एक बड़ी आतंकी साजिश से बचाने वाली है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.